हेलो बच्चों, मैं हूं शेर सिंह वर्मा। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपके लिए फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं जो कि द्विघात समीकरण का है, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट। विविक्त कर से क्या होता है? विविक्त कर से हम किसी भी द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति बिना समीकरण को हल किए ही पता कर सकते हैं। मतलब अगर हम विविक्त कर निकाल लें तो समीकरण के मूलों की प्रकृति हम पहले ही पता कर लेंगे। कैसी प्रकृति पता कर लेंगे कि समीकरण के मूल वास्तविक हैं कि नहीं हैं, समान हैं कि नहीं हैं। समीकरण के मूल असमान हैं, वास्तविक समान हैं, वास्तविक असमान हैं, काल्पनिक हैं या वास्तविक नहीं हैं, ये सब बिना हल किए ही हम पता कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है विविक्त कर। तो विविक्त कर को हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विविक्त कर, विविक्त कर ये हम पढ़ेंगे आज। तो क्या पढ़ेंगे हम? विविक्त कर पढ़ेंगे। तो देखिए जो मानक द्विघात समीकरण होती है वो आप सभी लोग जानते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो द्विघात समीकरण मानक कौन सी होती है? जो मानक द्विघात समीकरण होती है वो एक बार लिख लेंगे। मानक द्विघात समीकरण वो किस प्रकार की होती है? वो ये होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो बच्चों यदि कोई द्विघात समीकरण दी गई है, कौन सी द्विघात समीकरण दी है? मान लिया कोई समीकरण दी गई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो सभी के सभी द्विघात समीकरण जो हैं वो इसी रूप में होती हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये कोई द्विघात समीकरण दी गई है तो हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसका विविक्त कर निकालेंगे। तो विविक्त कर बराबर क्या होता है? विविक्त कर इसको बच्चों डी से प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इसकी फुल फॉर्म होती है तो डी से प्रेजेंट करते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। विविक्त कर जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, अर्थात डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर डी क्या है? डी विविक्त कर जो हमको निकालना होता है। बी क्या है? बी जो है एक्स का गुणांक है वो है, और 4a क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। सी क्या होता है? ये समीकरण का जो है वो अचर पद होता है। अब चलिए देखते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हमको समीकरण के मूलों की प्रकृति पता करनी है। क्या पता करनी है? प्रकृति पता करनी है। तो प्रकृति पता करने के लिए हम क्या करते हैं? यदि डी बड़ा है 0 से, मतलब यदि विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, उस समय क्या होगा? उस समय समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे। अगर हमारा विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा है ग्रेटर देन 0, मतलब 0 से बड़ा है, उस समय ये स्थिति फर्स्ट थी। उस समय समीकरण के जो दोनों मूल होते हैं, दो तो होते ही हैं द्विघात समीकरण में, समीकरण के दोनों मूल या दोनों शून्य कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक तथा बच्चों असमान होंगे। वास्तविक होंगे और असमान होंगे। बात बाद में इसको एग्जाम्पल देके बताएंगे बढ़िया तरीके से। अभी पहले हम तीनों समझ लेते हैं। अगर विविक्त कर, यदि हमारा विविक्त कर जो है हमने निकाला, विविक्त कर कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। किसी समीकरण में हम इनके गुणांकों को इस रूप में लिख लेते हैं, विविक्त कर हमको मिल जाता है। अगर वो विविक्त कर हमारा 0 आ जाए, यदि विविक्त कर जो डी है वो बराबर 0 आ जाता है, तब क्या होगा? तब समीकरण के दोनों मूल बच्चों वास्तविक होंगे। अब वास्तविक होने के साथ साथ समान भी होंगे, अर्थात अगर एक मूल 4 ही आएगा तो अगला भी 4 ही होगा। एक मूल -16 आया तो अगला भी -16 होगा। मूल समान होंगे। कब होगा? जब विविक्त कर हमारा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ऐसी स्थिति में तो देखिए, ऐसी स्थिति में क्या होता है? समीकरण के दोनों मूल कैसे होंगे? वास्तविक तो होंगे ही, वास्तविक तथा समान होंगे। समान होंगे। यदि विविक्त कर 0 से बड़ा आया था तो उस स्थिति में हमारे जो समीकरण के मूल आए थे वो वास्तविक और असमान थे। अब हमारा जो विविक्त कर है वो 0 आ जाता है तो समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा समान होंगे। लेकिन कभी कभार बाई चांस कभी कभार ऐसा भी आ सकता है कि हमने विविक्त कर निकाला, अब विविक्त कर निकालने के बाद क्या हो गया बच्चों? वो माइनस में आ गया। ऐसी स्थिति में क्या होता है ये भी समझ लो। यदि
डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविक्त कर हमारा छोटा आ गया जीरो से। छोटा जीरो से कब आता, पहले अच्छी तरीके समझ लो। विविक्त कर जीरो से छोटा होने का मतलब है कि हमने विविक्त कर निकाला और कोई माइनस की संख्या आ गई, कोई ऋणात्मक संख्या आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो बच्चों इसकी पहचान आपको बता दें, वास्तविक नहीं होने का मतलब यह है कि अंडर रूट में माइनस चिन्ह लग के जरूर आएगा। अगर समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे तो अंडर रूट में माइनस का चिन्ह लग के आएगा। अच्छा, वास्तविक नहीं होंगे तो फिर क्या होंगे? तो बच्चों जिस समय मूल वास्तविक ना हो, दुनिया की सारी संख्याएं वास्तविक हैं और जो वास्तविक नहीं हैं वो काल्पनिक हैं। काल्पनिक मतलब इमेजिनरी नंबर्स। तो जो वास्तविक नहीं होंगे वो काल्पनिक होंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखो कि अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा आया है, समीकरण के दोनों मूल वास्तविक और असमान होंगे। हम बिना समीकरण को लगाए ही पता कर लेंगे। जैसे कि कोई समीकरण है, हमने विविक्त कर निकाला, अब वो जीरो से बड़ा आ गया, तो उसके बाद मैंने उसको हल भी कर लिया। तो हल करने के बाद क्या होगा, समीकरण के जो मूल थे वो एक अगर 4 आया है तो अगला कुछ और आएगा, तो वास्तविक तो होने के साथ साथ और क्या होगा, असमान भी हो जाएगा। अगर विविक्त कर जीरो के बराबर आया तो समीकरण के मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे। यदि विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो मतलब जीरो से भी छोटा आ गया, अर्थात संख्या माइनस की आ गई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, हमारे कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो सभी मूल वास्तविक नहीं होंगे, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे, अर्थात कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। अर्थात कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। तो इसके बाद बच्चों आप लोग लिख लेंगे और इसके बाद हम आपको इन समीकरणों के मूलों की प्रकृति के साथ साथ समीकरण को हल करवाकर भी दिखाएंगे कि हम जो बता रहे थे वो सत्यापित बात हो रही है कि सत्यापित नहीं हो रही है। तो चलिए लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बताते हैं। तो चलिए बच्चों अब हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 4.4 विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट्स। तो इसका पहला सवाल जो है, निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में 4 खंड दिए गए हैं, तो उसका पहले सवाल का जो पहला खंड है उसको जरा हम पहले हल करते हैं। तो देखिए पहला खंड है 2x² - 3x + 5 = 0। तो इसकी सबसे पहले क्या करते हैं, द्विघात समीकरण से तुलना करवा लेते हैं। तो चलिए बच्चों तुलना करो। समीकरण की तुलना किससे करोगे, वही मानक समीकरण ax² + bx + c = 0 से इसकी हम तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर देखते हैं हमको a बराबर क्या मिला, b बराबर क्या मिला और c बराबर क्या मिला। अब देखिए बच्चों a बराबर क्या मिला तुलना करने पर, तो a बराबर हमको मिला है 2, b बराबर -3, c बराबर मिला है 5। अब हम निकाल लेते हैं इसका विविक्त कर, क्योंकि हमको इसके मूलों की प्रकृति पता करनी है कि मूल कैसे होंगे, वास्तविक समान होंगे, वास्तविक असमान होंगे, या काल्पनिक होंगे, या वास्तविक नहीं होंगे। कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, जो भी हो। तो देखिए कि अब हम निकालेंगे विविक्त कर। विविक्त कर क्या सूत्र होता है, विविक्त कर मतलब d बराबर बच्चों सूत्र होता है b² - 4ac। तो देखिए d बराबर b का मान क्या है -3, तो -3 का स्क्वायर -4, a है 2, c है 5। तो d बराबर b² तो 3 है, 3 का स्क्वायर 3 × 9 प्लस -9 4 दूनी 8 8 पंचे 40, तो 9 - 40। d बराबर बच्चों बचा है -31। अब देखो माइनस का जो 31 है, अब हम इसको देखते हैं 0 के अगेंस्ट। तो बताओ 0 से बड़ा है कि 0 के बराबर है कि 0 छोटा है। तो यहाँ पर बच्चों -31 का जो मान है ये छोटा है। किससे छोटा है, ये 0 से छोटा है, मतलब संख्या माइनस में पहुँच गई है। यहाँ पर जब विविक्त कर है d बराबर मतलब d जो है वो <0, d 0 से छोटा है। अतः तुम्हारा विविक्त कर कैसा आएगा बच्चों, जिस समय हमारा विविक्त कर 0 से छोटा हो, अर्थात संख्या माइनस की मिल जाए,
डिस्क्रिमिनेंट माइनस का मिल जाए उस समय समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है। अतः समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं होता है, नहीं होगा। ये जो समीकरण दी है इसका कोई भी मूल वास्तविक नहीं होगा। मतलब जब इसको हल करेंगे तो x का मान जो है वो अंडर रूट में माइनस में आएगा, मतलब अंडर रूट के अंदर माइनस आ जाएगा। इस समीकरण को हल करने के बाद इसको गुणनखंड विधि से हम हल भी नहीं कर सकते हैं, इसको हम द्विघाती सूत्र से हल कर सकते हैं। द्विघाती सूत्र से जब इसको हल करेंगे तो अंडर रूट में माइनस जरूर आएगा जब x का मान निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो है समीकरण के मूल कैसे होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं, बल्कि कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। बल्कि जो दोनों मूल होंगे वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे, बल्कि काल्पनिक मूल होंगे। पर यही तुम्हारा क्या आ गया आंसर। तो चलिए बच्चों आप लोग इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, फिर देखते हैं हम अगला सवाल। तो बच्चों अब देखते हैं अगला सवाल। तो अब इस सवाल का जो अगला खंड है वो ये है 3x² - 4√3x + 4 = 0। इस सवाल को भी हम जरा हल करके देखते हैं, इसका भी जरा विविक्त कर मतलब डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लेते हैं। तो तरीका भाई ये, सबसे पहले सवाल की हम तुलना करते हैं, किसी भी समीकरण की क्या करते हैं, तुलना करते हैं। तो बच्चों समीकरण की तुलना करेंगे, किससे करोगे, समीकरण की तुलना वही मानक समीकरण क्या होती है, ax² + bx + c = 0 से करने पर हम इस समीकरण से इसकी तुलना कर लेते हैं। तो बच्चों तुलना करने पर क्या होता है, देखिए a बराबर क्या मिला है, a बराबर 3 मिला है, b बराबर -4√3। थोड़ा कठिन लग रहा है। अब ऐसे ही सवाल अभी ये सरल से कठिन की ओर चलेंगे। तो b बराबर -4√3 कामा c बराबर कितना है, 4 है, मतलब 4 है। अब हम निकालेंगे इसका विविक्तकार। तो देखिए बच्चों अब विविक्तकार निकाल के देख लो। विविक्तकार मतलब डिस्क्रिमिनेंट d = सूत्र क्या होता है, b² - 4ac होता है। अब हम इसी सूत्र में इनके क्या लगा देंगे, इन सभी मानों को हम इसी सूत्र में फार्मूला में रख देंगे। चलो मान लगाओ। देखो d बराबर b क्या है, b है -4√3 -4√3 स्क्वायर है, तो बच्चों स्क्वायर लगा दो। माइनस का 4 है, a की जगह पर लिखा है 3 लगा दो। पहले तो 4 लिख लो, 4 a की जगह पर क्या है 3 इंटू c की जगह पर क्या है 4 है, 4 लिख दो। तो d बराबर इसका स्क्वायर लगा है। अब जरा इसको अलग अलग हल कर लीजिए, स्क्वायर लगा है इसको अलग अलग हल कर लीजिए। देखो माइनस है, स्क्वायर लगा है वो तो प्लस हो गया, उसका तो चक्कर ही खत्म। तो हम लिख लेंगे -4 का स्क्वायर इंटू √3 का स्क्वायर। अलग अलग लिख लो क्योंकि दोनों का स्क्वायर है तो हमने अलग अलग लिख लिया ताकि आपके लोगों को अच्छे समझ में आ जाए, कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि आप लोग कक्षा 10 के छात्र हैं। -4 12, 12 चौक 48, ये हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए d बराबर, यहाँ देखो 4 चौक 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इंटू स्क्वायर से इसका तो अंडर रूट कट गया, कितने बचे 3 बचे, 16 इंटू 3 माइनस के 48। अब बच्चों यहाँ देखो, देखिए d बराबर डिस्क्रिमिनेंट बराबर d बराबर 16 3 48, ये इंटू है, दशमलव का यहाँ पर कोई काम नहीं है, किसी समीकरण में दशमलव का काम नहीं होता है, इसको हम इंटू पढ़ते हैं। तो 16 3 48 और माइनस का एक और 48 लिखा है क्योंकि 4ac से आया था। अब 48 माइनस 48 कितने हो गए, 0 बचा है, कट जाएंगे तो 0 बचा है। अब d बराबर 0, पहली बार यहाँ पर आ गया है d = 0। पहले सवाल में जो था डिस्क्रिमिनेंट जो था वो 0 से छोटा था, यहाँ 0 से बड़ा आ गया। जब 0 से बड़ा आ गया है तो अब देखिए, जब डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा विविक्त कर 0 से बड़ा आ गया है तब समीकरण के मूल कैसे होंगे, दोनों मूल वास्तविक होंगे, दोनों मूल समान होंगे। समान का मतलब एक ही जैसे होंगे। एक अगर 16 आया है तो अगला भी 16 ही होगा, एक 6 आया है तो अगला भी 6 होगा, एक -7 आया है तो अगला भी -7 होगा।
कैसे? समीकरण को लगाने के बाद तब पता लगेगा कि समीकरण के मूल कौन से आएंगे, और जो भी आएंगे वो समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे या फिर कह सकते हैं समान होंगे और वास्तविक होंगे। चलिए, अतः समीकरण के दोनों मूल पहली बात तो बराबर होंगे या फिर हम कह सकते हैं समान होंगे। दोनों मूल समान या बराबर कह सकते हैं, समान कह लो या बराबर कह लो, तथा और कैसे होंगे बच्चों? वास्तविक होंगे। कैसे होंगे? वास्तविक होंगे। वास्तविक होंगे। तो हमें यहाँ से कौन सी बात पता चली? ये आंसर हो गया। हमें यहाँ से केवल ये पता चला है कि बिना समीकरण को लगाए हमने पहचान लिया कि इस समीकरण को हल करने के बाद इसके दोनों मूल बराबर आएंगे और वास्तविक आएंगे। बिना हल करे ही हमने इसको पता कर लिया था। तो बच्चों आप लोग इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे पढ़ाते हैं। चलिए बच्चों अब देखते हैं इसी सवाल का तीसरा खंड। ये क्या है? 2x² - 6x + 3 = 0। 2x² - 6x + 3 = 0। तो तरीका तो आप लोग समझ ही गए हैं विभक्त कर निकालने का, क्योंकि हम इसके दो सवाल आपके समझा चुके हैं और ये दोनों सवाल जो हमने समझाए थे आ चुके हैं AP बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखिए, यहाँ पर हम तुलना कर लेते हैं। समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर हमने इसकी सबसे पहले तुलना कर ली। वो तो हर सवाल में करते हैं विभक्त निकालने के लिए। तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, a बराबर क्या आएगा 2, b बराबर -6 और c बराबर क्या आया भाई? c बराबर 3। अब हम क्या निकालते हैं? अब हम निकालेंगे विभक्त कर। सूत्र क्या होता है? b² - 4ac। अब देखिए लिखते हैं विभक्त कर, इसका d निकाल लेंगे भाई। विभक्त कर d बराबर b² - 4ac। अब तो सूत्र तुमको रट चुका होगा, बहुत देर पढ़ रहे हो। तो d = b का मान है -6 का स्क्वायर -4, a का है 2 और c का मान है 3। तो d बराबर 6 × 36, 6 × 36 और माइनस प्लस -4 दूनी 8 होती हैं 24। तो d बराबर 36 में से 24 घटाओ, कितने बचेंगे? 12 बचते हैं। d बराबर 12 घटा दो। देखो 6 में 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो 12 बचे। अब यहाँ से जरा समझ लो, तुम्हारा जो विभक्त कर आया है ये कैसा आया है? d बराबर जो 12 आया था, d बराबर आपका जो 12 आया था कैसा है? ये बड़ा है बच्चों 0 से, मतलब d बराबर 12, d = 12 > 0। मतलब जो 12 है वो 0 से बड़ा है, अर्थात d > 0। तो d 0 से यहाँ पर बड़ा है। जब d 0 से बड़ा होता है तो विभक्त करके हमने 3 शर्तें लिखाई थी। उनमें 3 शर्तों में ये पहली शर्त है। क्या शर्त होती है? ऐसी स्थिति में, किस स्थिति में? जब समीकरण का जो विभक्त कर है वो धनात्मक आ जाए, 0 से बड़ा आ जाए, तब समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं और दोनों मूल असमान होते हैं। कैसे होते हैं? असमान। अतः समीकरण के दोनों मूल वास्तविक तथा वास्तविक तो होंगे ही होंगे, तथा आपस में बराबर भी नहीं होंगे, तथा बच्चों असमान होते हैं। कैसे होते हैं? असमान होते हैं। बस यही आंसर। तो इस प्रकार हम समीकरण के मूलों की प्रकृति विभक्त कर द्वारा निकाल सकते हैं बिना समीकरण को हल किए हुए। तो आप लोग इसको भी लिख लीजिए। फिर थोड़े कठिन सवालों की ओर बढ़ते हैं। चलिए।